तो बच्चों, आज हम मिशन कोशिश के तहत भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो सीखने वाले। इससे पहले हमने क्या सीखा? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक भी सीखे हमने थोड़े, ठीक है। और उसके बाद सीखा हमने सम संख्याएं, फिर उसके बाद विषम संख्याएं। अब जो सीखने जा रहे हैं वो भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य संख्याएं। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? कोई बच्चा बता सकता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? और या तो उसी संख्या का भाग जाता है। भाग जाता है नहीं, भाग पूरी बार जाता है, यह बोलोगे। वे संख्याएं जिनमें या तो एक का या फिर उसी संख्या का भाग पूरी बार जाता है, पूरी बार जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? विभाज्य बोलते हैं। उसके लिए जो शब्द है, ठीक है, विभाज्य होना। भाग पूरी बार जाना। भाग पूरी बार जाने का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग देने पर शेष 0 आना। समझ रहे हो? या आप सीधे यह कह सकते हो वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो केवल स्वयं से और एक से, या कह लो एक से और स्वयं से विभाज्य होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। केवल लगा दिया ना मैंने पहले, इसका मतलब औरों से नहीं जाएगा, औरों का भाग नहीं जाएगा उसमें पूरी बार। भाग तो जाएगा, ठीक है, लेकिन सब बात हो रही विभाज्य वाली। विभाज्य मतलब भाग पूरी बार जाना। भाग पूरी बार जाने का मतलब भाग देने पर शेष 0 आना। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिविजिबल होना। क्या बोलते हैं? डिविजिबल होना बोलते हैं, ठीक है। डिवाइड करना अलग बात है, डिवाइड तो कोई भी किसी को कर सकता है, ठीक है। जैसे 2 जो है ना, 2 से मैं 5 को डिवाइड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? 2 दूनी 4, भाग दे दिया, शेष क्या आ गया? 1। तो भाग गया नहीं गया? 5 में गया, लेकिन क्या पूरी बार गया? नहीं गया, क्योंकि मेरा शेष 0 नहीं आया। इसलिए मैं बोलूंगा कि 5 2 से विभाज्य नहीं होता है, विभाज्य नहीं होता है। भाग तो जाता है लेकिन विभाज्य नहीं होता। विभाज्य का मतलब, होने का मतलब यह है कि शेष 0 नहीं आता है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं में या तो एक का भाग जाएगा पूरी बार, या फिर उसी संख्या का जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? कहां से शुरू होती हैं? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। 9 नहीं होगा, हाँ, क्योंकि 9 में 3 का भाग भी जाता है, इसलिए। समझ रहे हो बात? 9 को क्यों छोड़ा? और ये संख्याएं सब विषम भी हैं, देख लो, है सिर्फ 2 को छोड़ के। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, वह अभाज्य संख्या बताओ जो विषम नहीं होती है। 2। या ऐसे ही पूछा जा सकता है, वह अभाज्य संख्या बताओ जो सम होती है। 2। उसका उत्तर भी 2 ही होगा। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी ना बच्चों, वे सब कैसी संख्याएं होंगी? विषम भी होंगी, 2 को छोड़कर। देख लो, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी
वो सारी विषम भी होती हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ना, इनके बीच में और भी तो संख्याएं होंगी ना, होंगी नहीं होंगी? इनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? अभाज्य का उल्टा क्या हो गया? भाज्य। उन्हीं को भाज्य संख्याएं बोलते हैं। इनके बीच में जो संख्याएं होंगी, एक नहीं, एक को नहीं छोड़ देना है, एक को हमेशा छोड़ देना है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अभाज्य भी नहीं है एक, और भाज्य भी नहीं है। भाज्य संख्याएं शुरू कहां से होंगी फिर? देख लो, 2 3 तो यहीं आ गया भाज्य में ही, तो भाज्य संख्याएं कहां से होंगी शुरू? 4 से। देख लो, है पहली संख्या 4 है भाज्य, समझ रहे हो बात? फिर 5 यहां आ गया, 6, 7 यहां आ गया, 8, 9, 10, 11 यहां आ गया अभाज्य में, 12, 13 यहां आ गया, 14। समझ में आ गई नहीं आई बात? समझ रहे हो? तो जो संख्या अभाज्य नहीं होगी वो संख्या क्या होगी? वो भाज्य कहलाएगी। जो अभाज्य नहीं होगी वो भाज्य कहलाएगी, सिर्फ एक को छोड़कर। एक जो है नहीं अभाज्य है और नहीं भाज्य है, इस बात को याद रखना है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं? कहीं और तो नहीं है दिमाग? नहीं है, ठीक है। जो बात को ध्यान से सुनेगा उसको यहीं पर ही याद हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, अब आपको समझ में आ गया भाज्य अभाज्य संख्याएं। तो मैं सरल सी भाषा में आपको पहले बता दिया। अब बाकी इनकी परिभाषा है। देखो, ये परिभाषा भी हमको याद होनी चाहिए वैसे, ठीक है। परिभाषा क्या है? देखिए, वे संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी गैर है विभाजित होती है, ठीक है। अभाज्य क्या होती है? अभाज्य वो होती हैं वे संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वहां पर नहीं लिख दे अभाज्य में, यहां पर होती हैं। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों इनको? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो इनके उदाहरण क्या हैं? 4, 6, 8, 9। ये अभाज्य की परिभाषा बनानी है तो यहीं से बना सकते हो। क्या हो जाएगा? वे संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। यदि नहीं लगा दोगे ना बीच में तो ये परिभाषा किसकी बन जाएगी? अभाज्य की परिभाषा बन जाएगी। नहीं को हटा दोगे तो ये परिभाषा किसकी बन जाएगी? भाज्य संख्याओं की बन जाएगी। क्योंकि मैंने बताया ना, जो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी तो वो क्या होंगी? भाज्य होंगी, ठीक है। अब इसको समझने का एक और तरीका भी है, गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड के रूप में भी हम परिभाषा बना सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं पूरी कहानी बता रहा हूं, कहानी की तरह भी सुन सकते हो आप इसको। गुणनखंड निकालना आता है ना हमें? गुणनखंड निकालते हैं हम संख्याओं के। संख्याओं को क्या निकालते हैं? गुणनखंड, ठीक है। यदि मैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड निकालूंगा तो मुझे कितने गुणनखंड मिलेंगे? देखिए, जैसे मैं 4 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 1 गुणा 4, ठीक है। इसको बोलते हैं गुणनखंड, 2 गुणा के खंड के रूप में, ठीक है। 1 गुणा 4, फिर क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2, फिर क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 1। और भी लिख सकता हूं? नहीं। समझ में आ रही बात? यदि आप ये मेरी कैसी संख्या बच्चों? 4, भाज्य संख्या, ठीक है। यदि आप किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड निकालोगे ना, किसी भी भाज्य संख्या के, जैसे मैं यहां पर देखिए, जैसे मैं 2 के निकालता हूं, ठीक है, तो क्या होंगे गुणनखंड? 1 गुणा 2। पहले 1 जरूर लिखेंगे, 1 तो हर किसी का होता है। फिर क्या लिखूंगा? फिर क्या आएगा? 2 गुणा 1। तो इसके गुणनखंड क्या हुए बच्चों?
जैसे 4 के गुणनखंड इनको बोलेंगे हम, इनको ले लो, ये 4 के गुणनखंड है। समझ में आ रही बात? 4 के गुणनखंड क्या है? 4 के गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, सारे गुणनखंडों की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 होगा, फिर 2, तीसरा 4, 1, 2 और 4, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, यहां से भी लोगे तो 4, 2, 1 ही आएगा। देख लो, समझ रहे हो? चाहे आगे वालों से लो चाहे पीछे वालों से लो। तो कितने गुणनखंड हैं 4 के? 3 गुणनखंड है। अब देखो एक अभाज्य संख्या लेता हूं मैं 2, तो 2 के गुणनखंड कितने हैं? 2 के गुणनखंड, या तो 1 है और दूसरा क्या है? 2, यही तो गुणनखंड है। ये एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया। यहां से भी पीछे से भी लोते हो तो भी क्या आएगा? 1 और 2 ही आएगा। समझ में आ रही बात? ऐसी अगली अभाज्य संख्या कोई भी 3, कोई भी ले लो आप, 3 ले लो, 5 ले लो, चलो 5 के अभाज्य गुणनखंड, 5 के गुणनखंड सॉरी क्या होगा? 1 गुणा 5, फिर क्या लिख सकता हूं मैं? 5 गुणा 1। तो इसके कितने गुणनखंड हैं? 2। तो अभाज्य संख्याओं के ना केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। समझ में आ गई बात? तो गुणनखंड के रूप में भी आप परिभाषा बना सकते हैं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गई नहीं आई? गुणनखंड के रूप में परिभाषा बना दी मैंने। जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। देख लो, इसके गुणनखंड 3 है। ऐसे ही आप 6 के निकालोगे ना माना, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे बच्चों? 6 के गुणनखंड, एक तो 1 हो जाएगा, 1 का भाग जाता है ना 6 में, फिर किसकी जो जिस संख्याओं का भाग 6 में जाता है वो 6 के गुणनखंड हुए। 1 का भाग जाता है सब में ही जाता है तो 1 सबका ही होता है, 2, फिर 3, फिर 6। देखो इसके 4 गुणनखंड है। तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य संख्याओं की परिभाषा गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में भाज्य संख्याओं की क्या परिभाषा हो जाएगी? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? बाकी ये परिभाषा है, ये एचसीएफ के रूप में दिया है। ठीक है, तो मैं इसको आपको अभी एचसीएफ की बात नहीं करूंगा। ठीक, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया आपके? गुणनखंड के रूप में भी परिभाषा समझ में आ गई। तो आपको दोनों रूप में परिभाषा लिखनी है। ठीक है, एक तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या लिखेंगे आप? यह लिखेंगे, वे संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण ये हो गए। ठीक है, और जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे आपको गुणनखंड के रूप में परिभाषा बनाई है इसने। ठीक है, आपको ये वाली परिभाषा ही बना सकते हो आप इसकी जो मैंने बताई है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप? वे संख्याएं जो संख्याएं, सॉरी मेरे को यहाँ से जरा पढ़ने में ना, जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं ऐसी संख्याओं को और लगा दोगे पीछे से, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। फिर गुणनखंड के रूप में भी परिभाषा बना सकते हैं आप। गुणनखंड के रूप में परिभाषा ये है। ठीक है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभी बताया ना मैंने, उनको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या है। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे बात समझ में?